हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री एंड क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सब आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम उसकी क्लास 4 यानी दिस इज द 4th क्लास फॉर दिस चैप्टर। हम ऑलरेडी इससे पहले 3 क्लासेस इसकी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रीवियस पार्ट जो चैप्टर का है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्या क्या करेंगे, फन एंड गेम्स की एक्सरसाइज कुछ बची हुई है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। नेक्स्ट थिंक एंड राइट, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्सरसाइज ही करने वाले हैं और एक्सरसाइज के थ्रू ही कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1st to 5th EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो लास्ट क्लास में भी मैंने फन एंड गेम्स की कुछ एक्सरसाइज ही कराई थी आपको, और उन एक्सरसाइजेज में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे जो लास्ट क्लास से रिलेटेड थे। जैसे कि हमने एक स्टोरी पढ़ी थी फन एंड गेम्स, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमने करे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उसको आपको एक बार देखना है क्योंकि वहाँ वो क्वेश्चंस आपको उसी क्लास में मिलेंगे। हम उसके आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद पेज नंबर 25। तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। पेज नंबर 25 में हमने 1 2 3 ये क्वेश्चंस जो है लास्ट क्लास में करे थे। उससे पहले भी पेज नंबर 24 के लास्ट 2 क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में ही किए हैं। इस क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है वो, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग। तो आपको ये बताना है, अगर किसी भी एनिमल को आप ऐसे चेन से बांध के रख दोगे, सो दैट एनिमल, हाउ दैट एनिमल फील्स, कैसा फील होगा मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि उस एनिमल को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसे बांध के रखा है तो कैसा फील होगा। कीप ऑन योर सेल्फ, अगर आपको घर में ऐसे बांध दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप ना अपने फ्रेंड्स से मिल पाओगे, ना ही आप स्कूल जा पाओगे, नहीं आप प्रॉपर कुछ खा पाओगे, पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहोगे। सो हाउ यू विल फील लाइक कि आपको बंद कर दिया, आपको जकड़ लिया, आपको जेल में डाल दिया है और आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई है। आपको ना अपनी मर्ज़ी से चल सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से खा सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से वॉशरूम जा सकते हो, ना अपनी मर्ज़ी से फ्रेंड से मिल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। सो दिस इज़ वेरी बैड बिहेवियर। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। तो व्हाट आवर फीलिंग टूवर्ड्स दिस, आवर फीलिंग इज दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड वी शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस। हमारी फीलिंग क्या है कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वी शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आई राइट विथ वाइट, this is very wrong, we should stop this practices। ये जो है बहुत गलत हो रहा है एंड हमें इसकी चीज़ों को रोकना चाहिए। सो अगर हम अपनी फीलिंग्स की बात करें तो दिस इज़ व्हाट वी फील कि ये गलत है और इन चीज़ों को रोक देना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। क्या कभी एलिफेंट पे बैठ के घूमने गए हो? कभी भी हम किसी जगह गए हो, वहाँ पे एलिफेंट की राइडिंग होती हो, तो हम एलिफेंट पे बैठे हो, तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, तो आपको क्या लगा उस टाइम पे? मज़ा आया?
तो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि एलिफेंट जब टिडक टिडक धीरे धीरे चलता है तो बड़ा मज़ा आता है, और उसके ऊपर इतनी ऊंचाई पे बैठ के हम काफ़ी सारी चीज़ें देख पाते हैं और बहुत दूर तक देख पाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो क्या लिखोगे? Once I took a ride on an elephant, it felt great. It felt great. Once I took a ride on an elephant, it felt great. ठीक है, जैसे दिस इज एन एलिफेंट और हम इसकी ऊंचाई पे इतना बैठते हैं तो हमें बड़ी मज़ा आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which animal have you set on write their names? अगर आप एलिफेंट पे तो बैठे ही हो, और किन किन एनिमल्स पे आप बैठे हो और हम राइड ले सकते हैं? बताओ, कैमल पे या तो बैठे होगे, या तो हॉर्स पे बैठे होगे, या तो फिर एलिफेंट पे बैठे होगे, है ना? तो चलो देखते हैं। हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, डोंकी पे भी कुछ लोग, पर डोंकी पे ज़्यादातर हम सामान लोड करते हैं, बैठते नहीं हैं, और बुफेलो पे भी बहुत ही कम लोग बैठते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर किसे बैठते हैं? या तो हॉर्स पे, या तो एलिफेंट पे, या तो कैमल पे, या तो डोंकी पे। और ये सारे एनिमल्स हमारे लिए एक चीज़ और समझिएगा, लोड भी कैरी करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स लोड यानी हमारे लिए सामान कैरी करके जाते हैं। हम जो भारी सामान खुद नहीं उठा पाते, वो हमारे लिए एनिमल्स उसका बोझ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और वो भी फ्री में। अगर वही सामान हम किसी गाड़ी में रखेंगे तो गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, गाड़ी जो चला रहा है वो पैसे लेगा, बट बेचारे ये एनिमल्स ये फ्री में पूरा सामान लोड करके हमारे लिए दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो ये हमें तो राइड करते ही करते हैं, और हमारे सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, ऑफ कोर्स देखे होंगे। अलग अलग मूवीज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं हम लोग, उसमें हमें अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। कुछ कभी अलोन घूमते हैं, जैसे लायन है वो हमेशा अकेला घूमता है, पर कुछ एनिमल्स ग्रुप में घूमते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ, काउज हुई। ठीक है, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट इट अबाउट इट। तो आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है, यानी मान लो कि ये दिस इज अ एसे। एसे पता है ना क्या होता है? जिसमें हमको उस एनिमल पे, उस टॉपिक पे आपको कुछ पॉइंट्स लिखने रहते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे ज़्यादा एनिमल जो आसपास देखा हो वो कौन सा एनिमल है? जल्दी बताओ। डॉग, काऊ, यही सबसे ज़्यादा देखते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा डॉग्स, क्योंकि कुछ लोगों के घर में भी डॉग्स होते हैं एज अ पेट एनिमल, है ना? तो हम डॉग्स के बारे में बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो चलो, डॉग्स के बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो? सबसे पहले तो आई सी डॉग्स अराउंड मी, डॉग इज एन ओबीडियंट एनिमल। जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला एनिमल है डॉग्स। तो हमारे आसपास जो है वो डॉग्स दिखते रहते हैं, और डॉग जो है बहुत ओबीडियंट एनिमल है। ओबीडियंट यानी कि ईमानदार, हर बात सुनने वाला, वो एनिमल होता है डॉग। ठीक है, जिनके घर पेट एनिमल होगा डॉग, वो सब समझ जाएंगे कि कितना ओबीडियंट होता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। कोई भी चोर आ जाएगा तो उसकी स्मेल अलग आएगी, उसके पैरों के जो आवाज़ है वो उसको बहुत जल्दी सुनाई देगी, क्योंकि उस डॉग्स की ईयर और नोज़ बहुत अच्छी होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग, कि उसको कुछ भी छोटी सी भी चीज़ की आवाज़ तुरंत सुनाई देगी। आप खुद बहुत धीरे धीरे कभी चल के जाना डॉग के पास, बट उसको सुनाई दे जाएगा, वो झट से उठ जाएगा। तो आपको खुद समझ में आएगा कि उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और दूसरी उनकी नोज़, तो उनको जल्दी से कुछ अलग स्मेल आ जाती है कि वो भौंकने लगते हैं। तो अगर कोई भी चोर चोरी छुप के आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो डॉग जो है उसको भौंकने लगेगा और उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स। ऑफ कोर्स हमारे घर का ख्याल रखते हैं। डॉग इज अ 4-footed एनिमल। कितने पैर होते हैं डॉग के? 4। इट ईट्स, क्या क्या खाता है? मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड। क्या क्या खाता है? मीट, राइस, मिल्क और ब्रेड। ठीक है, फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि जो एनिमल जिसके ईयर्स भी दिखते हो, प्लस ये सबको पता होना चाहिए, प्लस उनकी बॉडी पे हेयर हो, तो वो किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को, ना कि एग देते हैं।
और डॉग जो है उसके बालों, उसकी बॉडी पे बाल भी होते हैं, उसके कान बहुत अच्छे से दिखते हैं, तो इसलिए वो एक बेबी को बर्थ देते हैं। एंड बेबी डॉग्स विच आर कॉल्ड पपीज आर लवली। और जो छोटे छोटे पपीज होते हैं वो बहुत क्यूट लाइक अ टेडी बियर दिखते हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में, डॉग के बारे में, विच यू हैव टू नोट इट डाउन। आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक द egret is sitting on the buffalo। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक फोटो दी हुई है, देखो आपकी बुक में एक फोटो है, ये रही फोटो। पेज नंबर 27 ओपन करिए फटाफट से। पेज नंबर 27 पे आपको ये फोटो दी गई है, ठीक है। इस फोटो में एक एनिमल, दो एनिमल्स है, एक है बफेलो, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है ईग्रेट। क्या नाम है उस बर्ड का, ईग्रेट। ये जो बर्ड है ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठी है, क्या बफेलो को गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरे ऊपर क्यों आके बैठ गई हो, वो उसे हटा भी नहीं रही है, ऐसा क्यों, इतनी बड़ी दोस्ती, गहरी दोस्ती बफेलो और ईग्रेट में कैसे हो गई। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने क्वेश्चन में भी यही पूछा सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि ये बर्ड बफेलो पर क्यों बैठी है, दिमाग लगाओ, क्या लगता है, ऐसे कैसे वो आके बैठ सकती है, उसे बफेलो से, वो इतनी सी है और इतनी बड़ी बफेलो से उसे डर नहीं लग रहा। तो सोचो सोचो सोचो। देखो क्या होता है, बफेलो और ईग्रेट जो है बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब ये दोस्त कब बनी, इन दोनों का तो साइज भी मैच नहीं होता, बफेलो इतनी बड़ी, ईग्रेट इतनी सी छोटी। तो एक बार की बात है, बेचारी बफेलो की बॉडी में क्या हो गए थे, बहुत सारे कीड़े। क्या हो गए थे, बहुत सारे कीड़े, क्योंकि बफेलो के बॉडी पे तो हेयर होते हैं, हेयर में हो गए कीड़े। और उन कीड़ों के कारण क्या हुआ, बफेलो बेचारी बहुत परेशान हुई कि वो कीड़े उसको परेशान करते थे, वो बार बार खुजली करती थी इधर उधर इधर उधर। फिर ईग्रेट आई एक दिन और वो उसके ऊपर बैठी और वो कीड़े खाने लगी, और वो खाने 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 में उसकी बॉडी से, बफेलो की बॉडी से कीड़े जो हैं वो कम होने लगे। और जैसे जैसे कीड़े कम होने लगे बफेलो को अच्छा लगने लगा, और तब से ईग्रेट और बफेलो फ्रेंड्स बन गए। तो इसीलिए आज वो उसके ऊपर बैठी हुई है। तो क्यों बैठी हुई है, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, ईग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफेलो, इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। वो बफेलो की स्किन में जो छोटे 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 कीड़े हो जाते हैं उसको ये ईग्रेट खा लेती है। इस कारण से वो दोनों पक्के दोस्त बन चुके हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो तो वो पक्के दोस्त बन जाते हैं, वैसे ही ईग्रेट और बफेलो बन गए, समझे। चलो नेक्स्ट क्या है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कोई एनिमल देखा है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कहीं जाते हो आते हो, ऐसा देखा है, राइड करते हो, नहीं देखा है। बट एक ही केस में देखा है, ईग्रेट और बफेलो। तो यहाँ आप लिख सकते हो, आई सॉ एन ईग्रेट स्पैरो सिटिंग ऑन दी बफेलो, ठीक है। चलो, द एनिमल विच इज राइडिंग, राइडिंग यानी जो एनिमल ऊपर बैठा हो उसे कहते हैं कि वो राइड कर रहा है। तो ऊपर कौन बैठा था, ईग्रेट। तो आपको लिखना है कि ईग्रेट स्पैरो इज राइडिंग, ये जो ईग्रेट है ये ही राइड कर रही है। नेक्स्ट क्या है, द एनिमल्स विच गिव्स द राइड, जो राइड दे, यानी कि बफेलो। राइड कौन दे रहा है, बफेलो। राइड कौन ले रहा है, तो ईग्रेट। कौन दे रहा है, तो बफेलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, बफेलो गिव्स द राइड। नाउ विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, कौन सा एनिमल हम राइडिंग के लिए यूज करते हैं। सोचो, राइडिंग के लिए कौन सा एनिमल्स यूज करते हैं, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, इन्हीं तीनों पे हम बैठते हैं, है ना। तो हॉर्स, एलिफेंट, कैमल। देखो, या तो हम हॉर्स पे राइड करेंगे, या तो एलिफेंट पे, या तो कैमल पे। इन तीनों के अलावा हम किसी और पे, कोई एनिमल पे राइड नहीं करते हैं। आप इन तीनों में से कौन सा एनिमल पे बैठे हो वो डिपेंड करता है, बट हम इन तीनों एनिमल्स पे ही बैठेंगे, हॉर्स, कैमल और एलिफेंट। और वंस इन अ लाइफ आपको इन पे राइड करना चाहिए, बहुत मजे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स? लोड्स कैरी करने के लिए, लोड्स यानी क्या होता है? लोड्स यानी सामान, सामान उठाने के लिए कौन से एनिमल्स होते हैं? सामान तो बेचारे हॉर्स भी उठाते हैं, एलिफेंट भी उठाते हैं, कैमल भी उठाते हैं, डोंकी भी उठाते हैं, बफेलोज भी उठाते हैं, यानी ऑक्स कह लो, ऑक्स भी उठाते हैं। ये सारे एनिमल्स भी हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने ऊपर लोड करके लेकर जाते हैं। तो कौन से एनिमल्स हैं? हॉर्स है, ऑक्स है, एलिफेंट है, डोंकी है एंड कैमल। ये सारे एनिमल्स जो हैं अपने ऊपर सामान लोड करके जाते हैं। ठीक है, चलो कहाँ तक कर लिया हमने? ये क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है आपकी बुक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेक योर ओन एलिफेंट। खुद का एलिफेंट बनाना है, तो दिस इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके साथ आज की क्लास तो होती है फिनिश। तो किंडरगार्टन से क्लास 12 मैग्नेट ब्रेन्स पे आप कोई भी क्लास पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सभी कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हैं, ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, उनसे भी शेयर कर सकते हो कि वो भी हमारे साथ मिलकर पढ़े। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून।